गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने आपको कंटिन्यूटी में पढ़ाया था 1 to 60 नंबर क्वेश्चंस। आज आप 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक फंक्शन दिया गया है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। फंक्शन क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए कैसे करेंगे आप, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। फंक्शन पहले आप लिखिए, इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3 और यहां पर है बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। मैंने आपको लिखना भी बताया था, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस और प्लस। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर चलेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 3 है यहाँ पर, तो 3 माइनस इक्वल लगाए तो 3 से हम माइनस और प्लस की वैल्यू को देखेंगे। एफ एक्स फंक्शन यहाँ पर क्या है, एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 3 माइनस, फंक्शन 3 से लेस, फंक्शन 3 से कम कहा है, वो 3 से कम फंक्शन है ए एक्स प्लस 1 में, तो ए एक्स प्लस 1 आप फंक्शन यहां रखेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि h इज वेरी नेग्लेजिबल वैल्यू विच इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस और 0 प्लस। h एक नगण्य वैल्यू लेते हैं जो 0 से बहुत छोटी, 0 से बहुत ही छोटी, बड़ी में, दोनों ओर हम चलते हैं। 0 से थोड़ा बड़ा, 0 से थोड़ा छोटा, समथिंग अबाउट 0.001, 0.01, सेम एज हियर। लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की ओर अग्रसर है। ए रखेंगे, x की जगह पर हम रखेंगे 3 माइनस एच, जो x की वैल्यू है वो हम रखेंगे 3 माइनस एच प्लस 1। क्या आया? हालांकि यहां से लिमिट टेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अदरवाइज थोड़ा ऊपर आ लो, 3a माइनस 3h प्लस 1। यहां से जब लिमिट टेक कर दोगे तो 3a प्लस 1 आ गया। ये LHL है बेटा। अब बात RHL की आती है, तो क्या करोगे, तो बाई लोग प्लस लेंगे, एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 3 प्लस, जो 3 से आगे का फंक्शन है उसको लेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 3 प्लस, अब 3 से बड़ा फंक्शन है बी एक्स प्लस 3, तो जहां पर x लिखा है वहां पर 3 प्लस एच करेंगे, कुछ ज्यादा। अब क्या होगा, एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ठीक, और यहां पर हालांकि एच हम लिख सकते हैं, नहीं ना लिखो, हटाओ 3 प्लस, यहां पर भी हम नहीं लिखेंगे, मेरे यहां तो चली गया है, ठीक, ऐसे। अब बेटा जो है मल्टीप्लाई करो, 3b प्लस बी एच, लिमिट टेक करो तो आएगा 3b प्लस 3, ये वैल्यू आ गई। ये RHL है, राइट हैंड लिमिट। अब फंक्शन कह रहा था, गिवन है, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो जब फंक्शन बेटा कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3 पर, तो इसका मतलब साफ है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 प्लस में, दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। इक्वल कर लो भाई, तो आया 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। साइड चेंज कर लो या ना भी करो तो एक वैल्यू निकल आएगी, 3 माइनस 1, 3b प्लस 2 आया बेटा।
इज इक्वल टू 3b प्लस 2/3। तो यहाँ अब अलग अलग करोगे, 3b/3 प्लस 2/3, तो a आया b प्लस 2/3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b वेयर एज द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। यह a और b के बीच का वह संबंध है जहां पर दिया गया फंक्शन x बराबर 3 पर सतत होगा। बस यही इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन है बेटा, लेमडा के किस मान के लिए विच वैल्यू ऑफ लेमडा द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आर डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0 एंड कंटिन्यूअस आल्सो एंड चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक फंक्शन दिया गया है और कह रहा है कि लेमडा के किस मान के लिए फलन x बराबर 0 पर सतत होगा और x बराबर 1 पर विचार कीजिए। तो देखते हैं भाई, ये काउंस में भी लेमडा x² - 1 ये 18 नंबर है। देखो बेटा सारे क्वेश्चन हैं ऐसे ही, कुछ बहुत जो चेंजमेंट हैं उनको थोड़ा बताते हैं, उसके बाद आप कर लोगे। यहाँ x² - 2x है। इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 और जब 0 से बड़ी वैल्यू है x की तो फंक्शन है 4x + 1। बस वही काम, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस पहले चलेंगे फंक्शन को लेकर के हम। तो भाई अब यहां पर फिर वही बात आ गई, एक लाइन तो पहले लिख रहे हैं हमको, 0 से कम फंक्शन कौन सा है, 0 से कम यही है। अब देखिए h टेंडिंग टुवर्ड टू 0, जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर आप 0 - x लिखेंगे, यानी x की जगह पर h हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? जहां पर आपको x² - 2x लिखा हुआ है वहां पर आप क्या लिखेंगे, 0 - h, 0 + h, तो आएगा 0 - h का होल स्क्वायर -2 0 - h। ये बंद हो गया। सॉल्व करो तो क्या सॉल्व करो, टेक कर दो लिमिट, तो ये 0 0 है, काम खत्म। 0 नहीं समझ में ना बात? अरे भाई या नहीं समझ में? यहाँ कुछ नहीं है, जब 3 लिया था तो 3 - h था, अब 0 है तो 0 - h हो जाएगा, 1 है तो 1 - h हो जाएगा। जितनी वैल्यू यहाँ पर दी गई होगी उसी वैल्यू को तो उसी वैल्यू से तो घटाएंगे h को, उसी वैल्यू से जोड़ेंगे भी, तो कोई बात नहीं। अब आगे देखो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस में आ जाओगे। अब फंक्शन क्या है, 0+ वाला फंक्शन कहाँ है, 0 से बड़ा तो ये है, रखो भाई। बट x की जगह पर आपको रखना है 0 + h, अभी बताया हमने, x जगह 0 + h + 1। लिमिट टेक करो तो ये तो काम खत्म, यहाँ 1 बचा। ये क्या हो गया बेटा, LHL does not equal RHL, तो क्या कहोगे, देयर इज नो वैल्यू फॉर कंटिन्यूअस वेयर एज लेमडा इज इक्वल टू 0। लेमडा के किसी भी मान के लिए, लेमडा के किसी भी मान के लिए ये दिया गया फलन सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, यानी 0 पर फलन सतत नहीं होगा। अब 1 पर चेक करो, क्वेश्चन कह रहा था ना, डिफाइंड एट x = 0, x = 0 पर डिफाइंड है एंड कंटिन्यूअस। ओके, और x = 1 पर विचार करना है।
तो आप x इक्वल टू 1 पर देखिए, क्वेश्चन जैसा कह रहा हूं वैसा करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस, तो पहले माइनस देखो बेटा, fx एक से बड़ा, ये तो छोटा है जीरो से, तो ये तो हो ही नहीं सकता, जीरो से बड़ा है यही, तो जीरो से बड़ा है, अब एक से थोड़ा छोटा है तो भी यही तो पड़ेगा, फंक्शन यही पड़ेगा आपका। देखो 1 आ गया, जहां x है वहां पर लिखोगे 1 माइनस एच, लिमिट टेक कर दो तो ये 0 हो जाएगा, 4 1 जा 4 1 5। अब राइट हैंड में आ जाओ, x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस, तो अब fx क्या होगा, अब फंक्शन अब एक से बड़ा तो भी तो यही पड़ेगा, जीरो से बड़ा है तो एक से थोड़ा कम भी पड़ेगा, नहीं समझ में। अब आप ये कह सकते हो कि एक से कम, तो एक से कम जीरो नहीं, ये क्योंकि ये लिखा इक्वल है, लेकिन यहां हम वैल्यू लेस लेंगे, लेस कम, छोटी वैल्यू। और यहां पर बात करोगे तो जीरो से बड़ा है, तो एक से थोड़ा अगर छोटा भी होगा तब भी इसी में पड़ेगा, एक से बड़ा होगा तो भी इसी में पड़ेगा, तो उसको भी इसी में रखिए। तो आया 4x प्लस 1। टेक करिए लिमिट, तो जब लिमिट टेक करोगे तो h 0 हो जाएगा, चाहे तो 5 ये है, यहां पर वैल्यू इक्वल है, तो कहोगे द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1 पर दिया गया फलन सतत होगा। ओके, ऐसे करेंगे बच्चों। अब 90 नंबर क्वेश्चन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। और 20 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है बेटा, वो भी टफ नहीं है, हालांकि एक 90 नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं, सिंपल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसमें क्या है बताते हैं। लिखा हुआ है, एक फंक्शन लिखा है बेटा gx इक्वल टू x माइनस पूर्णांक फलन ऑफ x, महत्तम पूर्णांक फलन है। तो यहाँ पर द्वारा प्रदत्त फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर सतत है, असतत है। अरे ये तो वैसे भी समझ लो, जो इंटीजर फंक्शन होता है वो कभी भी कंटीन्यूअस नहीं होता है, वो असतत ही होगा। अभी हम देखो चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ लेट कर लो, कुछ क्या लेट करोगे बेटा, यहाँ लेट ये करोगे 1, let a is a positive integer, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान देना, जब ये a माइनस एच होगा, समझ लेना, जब ये a माइनस एच होगा, इसे लिखा है, मान लो लिखा है 1 माइनस 0.01, लिखा है 1.01, तो इसमें 1 और 1.01 1.001 में महत्तम पूर्णांक तो एक ही है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एक ही होगा। बात समझ रहे हैं ना, 1 और 1.01, जब माइनस की बात है तो माइनस कर दो जरा। तो माइनस जब करोगे आप, जैसे 1 लिखा है और 0.1 उसमें घटा दो, 1 लिखा है और इसमें 0.1 घटा दो, क्या बचा, ये तो बचा 9.9 बचा। तो ये तो पॉइंट में चला गया, ये इंटीजर थोड़ा है, इंटीजर है तो माइनस में होगा, जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, ये तो रेशनल हो गया। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हो रही है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा,
a-1 लिखा हुआ है तो इसका ग्रेटर इंटीजर क्या हो जाएगा? a-1 हो जाएगा। a बना रहेगा और h जो है जो जा रहा है वो 1 ही रहेगा, ग्रेटर इंटीजर मातम पूर्णांक 1 ही रहेगा। और जब ये पॉजिटिव चला जाएगा प्लस की ओर तो ये a हो जाएगा, तब a हो जाएगा, आगे जुड़ जाएगा उसमें जाकर के, तब ये वैल्यू क्या दे देगा? a। बस इस जगह से अब हम धीरे से आगे बढ़ेंगे। कैसे? सुनना ध्यान से, इसको फिर से समझिए। a- लिखा है तो a आपका बना है, ये कम होगा लेकिन ग्रेटर इंटीजर तो एक ही रहेगा। 1.1 में आपने दशमलव 1 घटाया तो क्या आएगा? 9.9 तो आएगा। नहीं भाई, गलत हो रहा है। 1 घटाओगे तो 0.9 हो जाएगा, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगी, तो इसका ग्रेटर इंटीजर तो एक ही रहेगा, इसलिए यहां पर ये 1 है। ठीक, और जब जुड़ जाएगा तो वही संख्या आ जाएगी, a प्लस लिखी है, समझ गए? 1 में 0.1 जोड़ दोगे तब भी 1 ही रहेगा, तो ये घूम करके तो वही आ जाएगा। a प्लस एच में जोड़ोगे कुछ अगर तो a ही तो बना रहेगा, ये कह रहे हैं। वो याद रख लिया बस। अब हम आगे पीछे a के लेफ्ट में और a के राइट में जब हम जाएंगे तब आप इसको देखेंगे। ओके, कैसे? ऐसे देखो, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a माइनस fx, तो फंक्शन वही है बेटा। यार एक जगह कुछ भी लिख लो, k लिख लो, p लिख लो, t लिख लो, ये देखो a माइनस एच माइनस ग्रेट इंटीजर मातम पूर्णांक a माइनस एच, देख रहे हो? अब इसकी अगर वैल्यू रखेंगे, देखना भी हो, यही वैल्यू रखेंगे भी हम, तो a माइनस एच और ये -1 हो गया, तो क्या आया? a माइनस एच माइनस a प्लस 1, ये तो कट गया। लिमिट चल रही है आपकी, तो ये a माइनस एच माइनस a प्लस 1, अब लिमिट चेक कर दोगे तो 1 आ जाएगा, आ जाएगा। अब राइट में देखो, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस, फिर वही dx, अब क्या आ जाएगा? अब देखिए, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, अब फंक्शन रखो, तो ये a था, तो यहां हो जाएगा a प्लस एच और यहां हो जाएगा a प्लस एच, पूरा मातम पूर्णांक है। मैंने क्या लिखा था यहाँ? ये a लिखा था और ये आपका a प्लस एच रहेगा, तो क्या आया बेटा? ये कट गया, तो ये तो हो गया 0। अब देखिए, लेफ्ट हैंड क्या है? 1, राइट हैंड क्या है? 0, तो द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट अ पॉजिटिव इंटीजर, यही आप इसमें लिखेंगे। ओके, प्रत्येक पूर्णांक के लिए असतत होगा। LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, क्या बोलोगे? सुनो, द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, किसी भी महत्तम पूर्णांक फलन के लिए दिया गया फलन सतत नहीं होगा। इस प्रकार से बच्चों आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 3 क्वेश्चन आपको लगाना है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत बताएंगे और आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व करके हमें दिखाएंगे। आप लगा लेंगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लगा पाएंगे तो हम आपको तुरंत बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स।